हेलो एवरीवन, नमस्तुभ्यम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं गुरु विकास 4 ग्रेड 8 के लिए आज हम लोग प्यारे बच्चों क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर यानी कि एक ऐसा नंबर जो p डिवाइड बाय q के फॉर्म में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वेयर p and q आर इंटीजर्स, है ना, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर्स, है ना। क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर्स का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। सबसे पहले a इक्वल टू m डिवाइड बाय n एक रेशनल नंबर हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। लेट a इक्वल टू m डिवाइड बाय n बी अ रेशनल नंबर वेयर m n आर नॉन जीरो इंटीजर्स। m n क्या है? नॉन जीरो इंटीजर्स है। एंड सच दैट n इज नॉट इक्वल टू 0, सच दैट n इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। अदर देन एन इंटीजर then the cube of a is defined as a cube, है ना। किसी भी नंबर का जो क्यूब होता है प्यारे बच्चों, यानी कि क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो उस नेचुरल नंबर को जब इटसेल्फ से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको हम लोग क्यूब ऑफ अ नंबर कहते हैं ना। तो ए क्यूब कहने का अर्थ यहाँ ये है a पे पावर 3, यानी क्यूब ऑफ अ a, यानी कि a को इटसेल्फ से 3 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो a पे पावर 3 इक्वल टू a इंटू a हो गया प्यारे बच्चों। और जैसा कि हम लोग a इक्वल टू हम लोग m डिवाइड बाय n एक रेशनल नंबर लिए, तो a प्लेस पे क्या करेंगे हम लोग? m डिवाइड बाय n सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो m डिवाइड बाय n का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? m डिवाइड बाय n इंटू m डिवाइड बाय n इंटू m डिवाइड बाय n, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो m इंटू m 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो गया, यानी रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन प्यारे बच्चों। m इंटू m, तो इसको हम लोग m पे पावर 3 लिख सकते हैं। फिर डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों n इंटू n हो गया, यानी रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। n का जो रिपीटेशन 3 टाइम्स हुआ है तो n इज रेज टू द पावर 3 लगा दिए। तो इस तरीके से m डिवाइड बाय n रेशनल नंबर का जो हम क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? m का क्यूब डिवाइड बाय n का क्यूब, है ना। तो इस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द क्यूब ऑफ 2 डिवाइड बाय 3। 2 डिवाइड बाय 3 एक रेशनल नंबर है प्यारे बच्चों, इसका क्यूब फाइंड करना है ना। तो 2 डिवाइड बाय 3 का जो है सो क्यूब जो है क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3 का क्यूब, है ना। अब हम लोग 2 का क्यूब जानते हैं कि 8 होता है और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। और इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? 8 डिवाइड बाय 27, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ 5 मिक्स 2 डिवाइड बाय 7। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे प्यारे बच्चों। तो 5 मिक्स 2 डिवाइड बाय 7 को जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? डिनोमिनेटर को इंटीग्रल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 7 इंटू 5 और इसमें हम लोग न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 7। तो इस तरीके से 7 5 जा 35, है ना, और प्लस 2 डिवाइड बाय 7 यानी कि 37 डिवाइड बाय 7। अब देखिए यहाँ पे ये जो मिक्स फ्रैक्शन था, है ना, उसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिए 37 डिवाइड बाय 7। तो इसका क्यूब फाइंड करना प्यारे बच्चों, है ना। 5 मिक्स 2 डिवाइड बाय 7 का जो है सो क्यूब क्या हो जाएगा? 37 डिवाइड बाय 7 का होल क्यूब, है ना। यानी कि 37 डिवाइड बाय 7 इंटू 37 डिवाइड बाय 7 इंटू 37 डिवाइड बाय 7, यानी कि 37 का क्यूब और डिवाइड बाय 7 का क्यूब, है ना।
अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 37 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 37 का क्यूब है ना, 37 का क्यूब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है सो 50653 होगा, है ना, 50653। और 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 7 का क्यूब 343, है ना, 7 का जो है सो क्यूब 343, है ना। तो इस तरीके से ये डिवाइड बाय 343। और इस तरीके से प्यारे बच्चों 5 used to डिवाइड बाय 7 का जो है सो क्यूब 50,653 डिवाइड बाय 343, है ना। तो आई होप आप लोगों को रेशनल नंबर का क्यूब फाइंड करने के बारे में समझ में आया होगा। तो आई होप आज का सेशन जो है सो अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें। धन्यवाद।